अब देखो फिलहाल तो यहाँ पर आप एक ही वॉच लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। बट उसके बाद आपको कहेगा कि प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो। बट अगर आप फ्री में और वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू का ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर इसी ईमेल आईडी के साथ आपको लॉग इन करना होगा और वहां पर आप चाहें तो 2-3 वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं और वो वॉच लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं और उन्हें इजीली देख सकते हैं। अब इसके बगल में एक अलर्ट का ऑप्शन है जो कि ऊपर भी था, वहां से भी आप अलर्ट सेट कर सकते थे और यहाँ से भी आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। अब ये जो हमारी राइट साइड थी, इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट के अलावा और ज्यादा फीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आते हैं जो हमारा नीचे वाले फीचर्स हैं उन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसका पूरे साल का चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर पे क्लिक कर देना है और पूरे साल में इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे साल का चार्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आप हमेशा का इसका चार्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। लेफ्ट क्लिक मारेंगे तो यहाँ पर रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा और ऐसे करके आप चाहें तो इसका पूरा चार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ऑल करके भी देख सकते हैं, 5 ईयर का देख सकते हैं, 1 ईयर का ऐसे देख सकते हैं। तो एक साल का आपको पूरा चार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप एक दिन का देखना चाहते हैं तो फिर आप एक दिन का चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं और ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं इसे 1 ईयर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डेली कैंडल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी और अगर मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मंथली कैंडल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप नीचे से जो हमारी कैंडल है उसका टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कस्टम डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मेनली आप एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का या एक साल का या ऑल टाइम का ही देखेंगे तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप नीचे से टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो टाइम चल रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है और टाइम जोन आपको ध्यान रखना है कि आपने 5:30 रखा हो जो कि इंडिया। इसके अलावा ये आपको बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पर शेयर की प्राइस दिखाई देती है, यहाँ पर नीचे टाइम पीरियड दिखाई देता है। इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप प्राइस को अगर चार्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपको ये जो टाइम पीरियड है ये भी समझ आ गया है। तो इसके नीचे भी आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे तो ये बहुत एडवांस लेवल के फीचर्स हैं, लेकिन इनके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आपको एक स्टॉक स्क्रीनर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप स्क्रीनर को ओपन करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको स्क्रीनर देखने को मिल रहा है जहां पर आपको सभी कंपनीज के नाम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले अगर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद अब हमें यहाँ पर सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नजर आएंगे। और इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन के बेसिस पर आप स्टॉक्स को देख सकते हैं, उनकी मार्केट कैप, उनका पी रेशियो, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे टॉप गेनर्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप टॉप लूजर्स देखना चाहते हैं तो वो आपको देखने को मिल रहा है। कौन से ऐसे स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं वो जानना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देना है और वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अपने ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं और बहुत सारे डेटा के हिसाब से आप यहाँ पर स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफी सारे फिल्टर्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिनको आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं और स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। अब स्टॉक स्क्रीनर के बगल में ये जो पाइन एडिटर का ऑप्शन है ना, ये एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले तो जब तक आपको कोडिंग नहीं आती थी तब तक आप ये नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अगर आप चाहें तो आप चैट जीपीटी से भी एक पाइन स्क्रिप्ट लिखा सकते हैं और उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर लिखना होगा कि राइट अ पाइन स्क्रिप्ट और उसके आगे जो भी आप टेस्ट करना चाहते हैं वो आपको लिखना होगा और ये कमांड आप जैसे ही देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक पाइन स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आपने सिंपली उसको कॉपी कर देना है और उसको आप कॉपी करके जैसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आप यहाँ पर उस फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपने पाइन स्क्रिप्ट डाला, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको पेस्ट कर दिया और उसके बाद आप ऐड टू चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इसको चार्ट पे यूज करेंगे तो हो सकता है कि ये यहाँ पर आपको कोई एरर बताएगा। आपने सिंपली क्या करना है, उस एरर को कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी में जाकर उस एरर को पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो इसके बाद ये दोबारा से
एक आपके लिए कोड लिख देगा और उस कोड को अगर आप कॉपी करके डालेंगे तो इस बार आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। तो मैं इसको ऐड करता हूँ और इस बार मैंने ऐड कर दिया और ऐड टू चार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। और उसके बाद उसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो कैसा परफॉर्म करेगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप पाइन एडिटर का यूज कर सकते हैं और पाइन एडिटर के साथ ही स्ट्रेटजी टेस्टर भी जुड़ा हुआ है। तो पाइन एडिटर पे जो आप स्ट्रेटजी डालते हैं वो हम स्ट्रेटजी टेस्टर पे उसको टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप पाइन एडिटर का यूज करके स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ट्रेडिंग पैनल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रोकर्स दिखाई दे रहे हैं जिनका अगर आप यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से ही ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये सभी फीचर्स समझ आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं हमारे लेफ्ट वाले फीचर्स की जिनका यूज करके आप ट्रेडिंग में एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये जो ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन मैंने सेलेक्ट की थी इसलिए ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक ड्राइंग वाला फीचर है जिसमें आपको लाइंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन मिल रही है, रे मिल रही है, एक्सटेंडेड लाइन मिल रही है और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपके लिए मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो एक है ट्रेंड लाइन, दूसरी इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन और तीसरी आपके लिए यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन भी काफी काम आएगी। तो अब मान लीजिए अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे आसान आपको क्या करना है, ऊपर जो कैंडल्स है इसको चेंज कीजिए, लाइन बना दीजिए। लाइन बनाएंगे तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली ऑल्ट एच पे क्लिक कर देना है और आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। या फिर यहाँ से भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ आप कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ये ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन है, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करता हूं। बट पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन का वाला ही ऑप्शन दिखा देता हूं। तो मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने सिंपली ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे जहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जहां तक ड्रॉ करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये एक तरीका होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, लेकिन इससे बेटर जो तरीका है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का वो है एक्सटेंडेड लाइन का यूज करना। एक्सटेंडेड लाइन में आप सिंपली एक बार प्रेस कीजिए और उसके बाद जैसे ही आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो आपकी एक पूरी लाइन बन जाएगी और इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। और जैसे आप ट्रेंड लाइन वाले चार्ट में ड्रॉ कर देते हैं उसके बाद आपको लाइन से इसको कैंडल्स कर देना है और आपकी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी और इस तरीके से आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, मैं आपको अभी मोटा मोटा दिखा रहा हूं तो एक्यूरेसी पे अभी बहुत ज्यादा मत जाइएगा क्योंकि मेरा काम अभी आपको फीचर्स को समझाना है। तो यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन का यूज कर लेना है, एक्सटेंडेड लाइन का यूज कर लेना है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी आपने ड्रॉइंग कर दी है, इनको आप हटाना चाहते हैं तो आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव ड्रॉइंग का ऑप्शन आता है, आपने इस पे क्लिक कर देना और इस तरीके से आपकी ड्रॉइंग यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो ये वाला जो फीचर है लाइन वाला वो आपके इन्हीं काम आएगा। अब इसके बाद ये आपके एक फीचर है, ये आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला है, इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन मुझे भी बहुत रेयरली इसकी कभी जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद लाइन के बाद यहाँ पर हमारे पास फिबोनाची के कुछ टूल्स हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपको लगाना है तो आप चाहें तो यहाँ से अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना यहाँ पर इंडिकेटर्स में एक ऑप्शन होता है फिबोनाची का, आप जाकर सर्च करेंगे फिबोनाची तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिकेटर्स का यूज करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो फिबोनाची वाला टूल था इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लगाना काफी मुश्किल भी होता है, जो कि इजिली आप इंडिकेटर के थ्रू लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है पैटर्न्स का। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप इसका यूज करके कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्लिक किया, उसके बाद इस तरीके से क्लिक कर लिया और आपका एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर तैयार हो जाएगा और ऐसे आप अपना एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं आपको सिंपली सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपना ट्रायंगल पैटर्न बना सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है ये वाला, जिसमें आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन देखने को मिलती है। लॉन्ग का मतलब होता है आप बाय करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपने देख लेना अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपना एक रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2.76 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है और ऐसे ही मान लीजिए अब अगर आप
आप शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आप अपना यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में रिस्क रिवॉर्ड पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो फीचर है आपका लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन वाला काम आएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है ये ड्राइंग वाला फीचर है, जो कि आपके बहुत ज्यादा यूज का नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फीचर है जो आपके यूज आ सकता है और वो है ये कर्व वाला फीचर। अगर मान लीजिए आप कर्व में कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए कप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये वाला फीचर आपके इस काम आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है टेक्स्ट लिखने का, जो कि आपके बहुत ज्यादा यूज का नहीं है, लेकिन मान लीजिए कभी आप शेयर की प्राइस कहीं पे नोट करना चाहते हैं, इसके लिए आपने बस यहाँ से प्राइस लेवल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली जो भी वहां पर प्राइस होगी उसका लेबल यहाँ पर बनकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इमोजी वगैरह का भी फीचर है जिसकी आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है जो कि आपके काम आ सकता है वो है ये मेजर करने का फीचर। जैसे अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड लिया होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता, तो वो आप इस मेजर वाले फीचर से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये टोटल 45 बार्स हैं और क्योंकि 1 मिनट की कैंडल है तो ये 45 मिनट है, इसमें इतना वॉल्यूम रहा है और शेयर जो है वो 0.06% बढ़ा है। तो ये रूलर वाला फीचर आपके इस काम आ सकता है। इसके बाद जो हमारा प्लस वाला फीचर है ये जूम करने के काम आता है, बट जूम आप माउस में स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मैग्नेट वाला फीचर है इसका यूज करके अगर आप मान लीजिए लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा कि आपकी जो लाइन है वो प्राइस के आसपास ही ड्रॉ हो। तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं जब आप कोई भी चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या इंस्टाग्राम स्टेटस पे जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी तक आपको ये तो समझ आ गया है कि ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है, तो अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की कुछ ट्रिक्स समझा देता हूँ जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं और इनका यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर। हमारी जो सबसे पहली ट्रिक है इसमें आप ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा देना है। जैसे ही आप ये इंडिकेटर लगाएंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वाला, तो आपको बहुत सारे यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं उनको आपने यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पर 5 सपोर्ट और 5 रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ 1 सपोर्ट और 1 रेजिस्टेंस रख रहे हैं। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह है हमारा पहला तरीका। इसमें मान लीजिए अगर आप 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रखना चाहते हैं तो आपको वापस से इनपुट में जाना है और यहाँ पे S2 और R2 को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब आपके पास 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट ट्रिक में मैं आपको ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को हटा देते हैं और उसके बाद वापस से हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन लिखकर सर्च करना है। अब जैसे आप ट्रेंड लाइन लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको लक्स एल्गो वाला एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड ट्रिक है इसके लिए मैं वापस से कैंडल वाला हमारा चार्ट पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो इंडिकेटर हमने लगाया था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है MA रिबन। ये जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि है मूविंग एवरेज रिबन, और इसमें आपको 3 इंडिकेटर जो मूविंग एवरेज के हैं वो ऑटोमेटिकली लगे हुए मिल जाते हैं। ये लगाने से फायदा ये होगा कि बेसिकली जब भी आप इंडिकेटर यहाँ पर लगाएंगे तो जब आप फ्री वर्जन का यूज करते हैं तो वहां पर आप 3 से ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते हैं। तो इसके थ्रू आप एक ही इंडिकेटर में ये 3 मूविंग एवरेज या 4 मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप कोई एडिशनल इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो हमने मूविंग एवरेज रिबन लगाया है। अब इसके बाद ये सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, एक्सपोनेंशियल लगाना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप 20 पीरियड का रखना चाहते हैं, 50 पीरियड का, 100 पीरियड का और 200 पीरियड का, यहाँ ऑटोमेटिक है, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब आपने एक साथ 4 मूविंग एवरेज लगा दिए हैं। अब इसके साथ अगर आप मान लीजिए RSI लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इजिली लगा पाएंगे। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि जहां फ्री वर्जन में आप सिर्फ 3 इंडिकेटर्स लगा सकते थे, अब आप एक ही इंडिकेटर के अंदर 4 मूविंग एवरेज लगा रहे हैं। तो अब आप इसके बाद 2 और एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगा पाएंगे फ्री वर्जन के अंदर ही। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ट्रेडिंग की कितनी नॉलेज है। तो इसलिए हमारा सवाल ये है कि ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता है, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो ये इंडिकेटर किस काम आता है, ये आपने कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, हमारी टीम सभी
कमेंट्स को पढ़ती है और अच्छे कमेंट्स को हम हार्ट भी देते हैं। इसके बाद जो हमारी फोर्थ ट्रिक है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी, और वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता करना है तो इसके लिए आपको इंडिकेटर्स में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद जैसे आप टेक्निकल्स में जाएंगे तो पैटर्न्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक वाले पैटर्न में एक ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न का इंडिकेटर मिलता है। आपने इस इंडिकेटर को लगा देना है, और इसको लगाने के बाद आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से चार्ट में कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पर बन रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ड्रॉ हो जाएंगे। तो इससे आपका जो काम है वो काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ ट्रिक है उसमें मैं आपको अपना एक खुद का इंडेक्स बनाना सिखाऊंगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पर आपने आईटीसी का स्टॉक सर्च कर रखा है, इसके साथ अगर मान लीजिए आप कोई और दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप 3-4 स्टॉक्स को एक साथ ही अपने चार्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो आपने जिस स्टॉक को ऐड करना है उसके आगे प्लस लिखिए, और उसके बाद जो दूसरा स्टॉक आप ऐड करना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद आपको दोबारा से प्लस लगाना है, और फिर आप तीसरा जो स्टॉक लिखना चाहते हैं वो लिख लेना है, और ऐसे करके आप 3, 4, 5, 6 या जितने भी स्टॉक ऐड करना चाहते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रैंडमली कोई भी ऐड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा चार्ट बनेगा जो कि जो स्टॉक्स आपने ऐड किए हैं वो सभी स्टॉक्स उस चार्ट में इंक्लूड होंगे। तो इससे आप एक सेक्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो भी जब मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताई थी, और वो ये थी कि अगर मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को किसी दूसरे स्टॉक के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप जिस भी स्टॉक के साथ या जिस भी इंडेक्स के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, और वो भी आपके चार्ट में ड्रॉ हो जाएगा। और इस तरीके से आप दो स्टॉक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक में कैंडल लगी है तो आप चाहें तो इसको लाइन कर लेंगे, तो आपके लिए कंपेयर करना काफी इजी हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आप जैसे ही प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीनर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पे आपको लास्ट में एक हीट मैप्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप स्टॉक पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी स्टॉक्स आज अच्छा या खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको रेड एंड ग्रीन में नजर आ रहे होंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर S&P 500 इंडेक्स सिलेक्ट हो रखा है, तो इसको हम चेंज करके अपना निफ्टी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने निफ्टी पे सेलेक्ट करना है, और जैसे आप निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा अपने स्टॉक्स, अपने इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उनमें कौन से स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से स्टॉक्स ने आज ज्यादा खराब परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को देखना चाहते हैं जो कि -3% से ज्यादा गिरे हैं तो आप बाकी को अनसेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको सिर्फ वही स्टॉक्स नजर आएंगे जो कि -3% से ज्यादा गिरे हैं। तो हमने जैसे ये सेलेक्ट किया है तो आज ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है, तो अब हम -2% सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील 2% के आसपास गिरा है। -1% सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे ही अगर आप प्लस पे सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक बढ़े हैं तो 1% ये स्टॉक बढ़े हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो 2% बढ़े हैं, और ये वो स्टॉक्स हैं मतलब इसमें इंक्लूड हैं जो 2% से ज्यादा बढ़े हैं। तो यहाँ पर जो ये हीट मैप है इसमें आपको एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स नजर आ जाते हैं जिनमें आज हलचल चल रही है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको सेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे फाइनेंस सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एनर्जी मिनरल सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है। तो आप सेक्टर वाइज भी यहाँ से अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, और इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो सकती है। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रेडिंग व्यू की ट्रिक है, तो इसके लिए वापस से आपको ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे को स्लाइड करना है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेड आइडियाज देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स में किस हिसाब से ट्रेड लिया जा रहा है और कैसे लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो आप इन ट्रेड आइडियाज को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल आइडियाज भी हैं जिनमें काफी सारी आपको वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, फिर वीडियो आइडियाज भी हैं, और फिर पाइन स्क्रिप्ट बहुत सारी मिल जाती हैं जो कि आप खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और अब तो चैट जीपीटी का यूज करके आप उनमें अच्छा खासा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू का एडवांस यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।